कि राध्या रजनी जी की नीली साड़ी जब ले करके जाती है और रजनी जी जब उस नीली साड़ी को देखती हैं तो उनको पुराना अतीत याद आने लगता है। जो भी कोमा में उनकी तबीयत खराब रही रहती है रजनी जी की, वह कोमा में से अब बाहर आ जाती हैं। उस नीली साड़ी जब नज़र के सामने आती है रजनी जी की तो उनको पूरा पूरा पुराना अतीत याद आने लगता है और राध्या समझ जाती है कि माँ जी की यह नीली साड़ी मैं जब उनकी आंखों के सामने ले करके आ रही हूँ और दिखा रही हूँ तो माँ जी अपने पुराने अतीत को याद करके अब वो रिकवर कर रही हैं, यानी कि उनका माइंड अब सही हो रहा है। नहीं तो पहले तो वो कोमा में ही है, उनका दिमाग ही केवल जिंदा था, बाकी सब चीज़ काम नहीं कर रहा था। लेकिन अभी रजनी जी की तबीयत सही हो चुकी है तो वह नीली साड़ी को देख करके प्रथम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब मेरी माँ मतलब अब होश में आ रही है और मेरी माँ पहले से अब ठीक हो रही है, और सारा श्रेय देता है राध्या को। राध्या बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है अंदर ही अंदर कि मेरे यह नीली साड़ी दिखाने के वजह से रजनी जी यानी आज माँ जी की तबीयत में सुधार आया है। यह सब देख करके घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं राध्या के ऊपर और रजनी जी के ऊपर। तो यही सब कहानी में आगे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहीं पर निहारिका चलने वाली है एक और नई चाल। अगर रजनी जी की सुधार हो जाता है मतलब तबीयत में, तो वह पूरा श्रेय लेती है निहारिका और बोलती है कि मैंने दिन रात एक करके माँ जी की सेवा की हूँ, तो आज रजनी माँ इस हालत में है, मतलब रजनी आंटी अभी जाकर के सही हुई हैं। तो इसका सारा श्रेय निहारिका अपने पे लेना चाहती है। बट प्रथम भी जान जाता है, राध्या भी जान जाती है और कहीं ना कहीं ओमकार जी भी जान जाते हैं कि यह जो निहारिका कह रही है यह सब झूठ है, क्योंकि यह तो नर्स को बुलाई थी रजनी की सेवा करने के लिए और इसके नर्स बुलाई थी तो वह नर्स भी भग गई और पूरा श्रेय जाता है राध्या के ऊपर, क्योंकि राध्या ने ही सबकी डांट सुन करके, सबसे बोली सुन करके और दिन रात रजनी की सेवा करती रही और आज जा करके रजनी होश में आई है। और कहीं ना कहीं अगर आज रजनी की तबीयत ठीक भी हुई है तो वो राध्या के वजह से ही हुई है, क्योंकि राध्या अगर यह नीली साड़ी नहीं दिखाई होती रजनी के आंखों के सामने तो रजनी को पुराना अतीत याद नहीं आता और वह होश में भी नहीं आती। यह सारी बातें ओमकार जी जब कहते हैं उनके मुंह से सुनती है जब दादी, तो दादी को अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है राध्या के ऊपर। राध्या को दादी मतलब हाथ पकड़कर या फिर धक्के मार करके उस मित्तल परिवार से भगाना चाहती है। वर्षों से सपना देख रही है, वह दादी का सपना ही रह जाता है। राध्या फिर से एक बार मित्तल परिवार की आदर्श बहू कहलाने लगती है और सारा श्रेय राध्या को मिलने लगता है रजनी जी की तबीयत का, कि जो भी सुधार हुआ है केवल और केवल राध्या के वजह से ही हुआ है। अगर आज राध्या नहीं होती तो रजनी जी की तबीयत में सुधार नहीं आ पाता, क्योंकि निहारिका के बुलाए हुए उस नर्स ने भी ऐसा ट्रीटमेंट किया कि दिन पर दिन रजनी की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था, बल्कि रजनी जी की तबीयत और ज़्यादा खराब हो रही थी। तो आज तो मैं धन्यवाद दूंगा यह निहारिका के सामने। प्रथम और ओमकार जी दोनों लोग कहते हैं कि राध्या तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम्हारी वजह से आज रजनी जी की तबीयत में सुधार आया है और तुम आदर्श बहू हो इस मित्तल परिवार की। और निहारिका का सारा सच यहीं पे खुल जाता है। दादी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं निहारिका के ऊपर कि आखिर यह अगर ऐसा की रहती तो सारा श्रेय इसी को मिलता, लेकिन वह मोटी गोल मटोल राध्या लेके गई पूरा श्रेय रजनी की ठीक तबीयत में सुधार होने का। यही सब कहानी में आपको देखने को मिलेगा। बाकी यह वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।